अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रैकेट बनाने का एक और तरीका। मैं कई तरीके शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये तरीका भी मुझे काफ़ी आसान लगा, थोड़ा डिफरेंट भी था और आसानी से समझ आने वाला था। इस वजह से मैंने सोचा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। करना आपने क्या है कि शर्ट को अपने दरमियान में से फोल्ड करके इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि क्रीज बन जाए, और उसके बाद जितना आपने लंबाई में ब्रैकेट लगाना है उसको आपने इस तरह से मार्क कर लेना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से मार्क कर ली, क्रीज सी बन गई, या इसको मार्क कर लें इस तरह से, इसको प्रेस करें ताकि लंबाई और नीचे इसकी क्रीज बन जाए सेंटर में शर्ट के। ठीक है, ये काम होने के बाद शर्ट को कर देना है साइड पे। अब सारे का सारा कमाल इन दो पट्टियों का है। ठीक है, कि इन पट्टियों को अगर आप सही से काट लें तो उसके बाद आपका ब्रैकेट ऑटोमेटिक परफेक्ट ही बनेगा। ठीक है, अब करना आपने क्या है, अगर आपने पट्टी की चौड़ाई रखनी है 0.25 यानी कि 0.7 इंचेस, तो एक मार्क ऊपर लगा लिया और एक मार्क नीचे लगा लेना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जितनी आप पट्टी की चौड़ाई रखते हैं तो आपने सिलाई का मार्जिन भी उतना ही इस पट्टी में रखना है। अब मैंने यहाँ पे 0.25 इंच पट्टी चौड़ाई में रखनी है, तो मैं यहाँ पे जो सिलाई का मार्जिन लूँगी वो भी इतना ही रखूँगी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप 1 इंच की पट्टी तैयार रखना चाहते हैं तो आपने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बहुत काम आने वाली है कि जितना आप मार्जिन लेंगे यहाँ पे वो आपकी पट्टी का हाफ होना चाहिए। यानी कि 0.25 इंच की पट्टी तो उसका हाफ, 1 इंच की पट्टी अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आपने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन यहाँ पे लेना है, और यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि सिलाई आपकी इसी लाइन के ऊपर आए। एक साइड पे कर लिया, अब इसी तरह से दूसरी साइड भी इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये फैब्रिक डबल फोल्ड है, पट्टी जो आपको नजर आ रही है डबल फोल्ड है। ठीक है, और सिलाई का मार्जिन जो खुली वाली साइड है ना वहाँ पे आपने मार्क कर लेना है। एक साइड इसकी बंद है पट्टी की। अब यहाँ पे देखिए राउंड नेक लाइन मैंने ऑलरेडी कट की भी है, और यहाँ पे शर्ट के सेंटर में आपको क्रीज नज़र आ रही है। अब करना आपने क्या है कि पट्टी को आपने शर्ट के सेंटर में जो क्रीज है उसके साथ इस तरह से सेट करना है। ऊपर थोड़ी बढ़ती हुई रखनी है क्योंकि जब हम इसको गोलाई में कट करेंगे तो पट्टी आपकी सही से कट हो गले के साथ, तो इसको थोड़ा आपने ऊपर बढ़ा के रखना है। और जो क्रीज बनी हुई है सेंटर में बिल्कुल उसके साथ आपने पट्टी रखनी है, और यहाँ पे आप जो लाइन नज़र आ रही है आपको उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। अब जितनी लंबाई में आप इसे लगाना चाहते हैं उतनी आपने लगा के यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेना है। सिलाई को अपने लाभ ही पक्का करना है। ठीक है, सिलाई को आगे की तरफ घुमाना नहीं है बल्कि यहीं पे पक्का कर लेना है। ये देखें एक साइड की अटैच होगी। अब इसी तरह से दूसरी साइड की पट्टी रखनी है। पट्टी की फोल्डेड साइड दूसरी साइड में है। ठीक है, और जो सेंटर में क्रीज की तरफ खुली वाली साइड है। अब यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेने के बाद इस तरह से उसी लाइन के ऊपर सिलाई लगा लेनी जितना आपने मार्जिन छोड़ा होगा। देखें अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ नोट करनी है, देखें इसकी चौड़ाई, सेंटर की चौड़ाई, यानी कि तीनों चौड़ाइयाँ, तीनों जो पट्टियाँ सी बनी हुई हैं इनकी चौड़ाइयाँ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। देखें इसको बेशक आप यहाँ से नाप लें, जो सेंटर वाला पार्ट है उसकी चौड़ाई दोनों साइड की पट्टियों के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तभी आपका ब्रैकेट परफेक्टली बनेगा। अब यहाँ से सेंटर से इसको कट कर लेना है, और 1/2 इंच जब रह जाए सीधी वाली लाइन में तो उसको फिर आपने से तिरछे कट लगाने। बिल्कुल नीचे तक कट नहीं करना सिलाइयों तक, बल्कि सिलाइयों से 1/2 इंच ऊपर कटिंग को रोक के तो यहाँ पे आपने तिरछे कट लगाने, जहाँ तक सिलाई लगी हुई सिलाई ना कटने पाए, सिलाई के एंड तक आपने इस तरह से तिरछे कट लगाने हैं। अब ये देखें यहाँ पे कट लग गए तिरछे। अब इसके बाद एक पट्टी यहाँ से आपने इस तरह से पलट लेनी है और यहाँ से इसको प्रेस कर लेना है। हाथों की मदद से प्रेस कर लें, चाहे तो आप इसको आयरन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी दूसरी साइड की पट्टी को इस तरह से प्रेस कर लेना है। अब इसके बाद दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से करके अब यहाँ से इसको पिन अप कर लेना है। अब ऊपर का काम तो हो गया कंप्लीट। अब नीचे हमने इसका करना क्या है
अब यहाँ से इसका ये वाला पार्ट ओपन है, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं उसको नीचे की तरफ इस तरह से खींच लेना है। अब यहाँ से फैब्रिक को बिल्कुल बराबर कर लें ताकि जो नीचे वाली पट्टियाँ उसको हम सेट कर लें, उसके बाद सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे पट्टियों को बिल्कुल आपने सेट कर लेना है। देखिए पट्टियाँ सेट होगी। अब जब नीचे से बिल्कुल सही से सेट होंगी तो ऊपर से ऑटोमेटिकली वो सही बैठ जाएंगी। अब यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब सिलाई आपने शर्ट के फैब्रिक पे लगानी है, पट्टी के ऊपर सिलाई आपने नहीं लगानी। शर्ट के फैब्रिक पे सिलाई लगानी है बिल्कुल पट्टी के साथ साथ। अब यहाँ पे सिलाई को इस तरह से घुमा लेना है। बस सिलाई आपने पट्टी के ऊपर नहीं लगानी जो प्लेकेट बना हुआ है, बल्कि शर्ट के ऊपर लगानी है। अब यहाँ पे देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा वो जो पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, इसको कट कर लेना है। जिस तरह से नेक लाइन की शेप बनी हुई है उसी तरह से इसको भी कट कर लेना है। अच्छा यहाँ पे देखें प्लेकेट हमारे पास रेडी हो गया। इस तरह से देखें कितनी आसानी के साथ कि प्लेकेट रेडी हो गया, बिल्कुल परफेक्टली बने शर्ट के सेंटर में। एंड से भी आप देख लें किसी किस्म की कोई चुनट वगैरह या खिंचाव वगैरह नहीं है यहाँ पे। अच्छा इसको आप इस तरह से थोड़ा सा वी शेप में भी स्टिच कर सकते हैं। बस इसमें आपको करना क्या होगा, जो सीधी कटिंग हम करते हैं यानी कि सीधी लाइन इस दरमियान में इसकी क्रीज सीधी थी तो उसको आपने थोड़ी सी वी शेप देनी है, फिर आपने पट्टियाँ स्टिच करनी है, तो आपका इस तरह से वी प्लेकेट भी आसानी के साथ रेडी हो जाएगा। ये भी मैं एक वीडियो में सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं कि आप इसी पट्टी को इस तरह से वी शेप में किस तरह से स्टिच करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।